आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम जानेंगे इनसाइड ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि हम इसमें देखेंगे कि पृथ्वी किनसे बनी हुई मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और उसकी परतें क्या है, चट्टानें क्या होती हैं, रॉक्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है उसकी 3 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, जो ऊपरी परत है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट किससे मिलकर बनी हुई है? 2 एलिमेंट है, सिलिका और एल्यूमिना, इससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल मास एरिया है वो 35 किलोमीटर तक है, और जबकि जो ओशियन है वो 5 किलोमीटर तक। ठीक है, अगली परत है मेंटल। ठीक है, मेंटल क्या होती है? क्रस्ट के जो नीचे का भाग होता है वो मेंटल होता है। मेंटल किससे मिलकर बनी हुई है? मेंटल बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, और जबकि कोर है, जो पृथ्वी का सबसे अंदर का भाग है उसे कहते हैं कोर। ठीक है, कोर बनी हुई है निकिल और फेरस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये किससे बनी हुई है? निकिल और फेरस से मिलकर बनी हुई है। अभी तक हमने क्या देखा? जो पृथ्वी की परतें हैं वो क्या है? 3 है। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट पृथ्वी की ऊपर की परत है। ठीक है, इसका जो कॉन्टिनेंटल मास है वो 35 किलोमीटर तक है, और जबकि कॉन्टिनेंट है 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। और जो मेंटल है, मेंटल किससे मिलकर बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। क्रस्ट के जो नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। जो तीसरा भाग है वो है कोर पृथ्वी का सबसे अंदर का भाग है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी हुई है? निकिल और फेरस से मिलकर बनी हुई है। जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है वो किस परत पे होता है पृथ्वी की? वो होता है कोर पे सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स होती हैं पृथ्वी की जो क्रस्ट है जिससे मिलकर बनी हुई होती है उसे कहते हैं रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर डेट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। ठीक है, जिस पदार्थ से पृथ्वी की जो क्रस्ट बनी होती है उसे क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। ठीक है, रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? रॉक्स होती हैं 3 प्रकार की, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्निशियस रॉक्स क्या होती है? जब हम वोल्केनो पढ़ते हैं तो हमने देखा है जब जो मैग्मा होता है जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, ठीक है, और ठंडा हो जाता है, तो जिन रॉक्सों का निर्माण होता है वो रॉक्स होती है इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स होती हैं 2 तरह की, एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे मैग्मा और लावा में क्या अंतर है। जब जब जो पिघला हुआ मैग्मा होता है पृथ्वी की सतह के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और जो पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक से आता है जो मैग्मा होता है, जब जो मैग्मा होता है पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाता है, ठीक है, और जम जाता है। व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जब जो लावा है पृथ्वी की सतह पर आता है और जम जाता है तो उससे जो रॉक्स का निर्माण होता है उस रॉक्स को कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। जबकि जो मैग्मा होता है पृथ्वी की सतह के अंदर जब जम जाता है, ठीक है, जब पृथ्वी की सतह के जब अंदर जम जाता है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स डाउन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर जम जाता है तो उससे जो रॉक्स का निर्माण होता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। बेसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, और इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट, और इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, अब इसके बाद एक और देखते हैं। हमने इसमें रॉक्स पढ़ा था। रॉक्स क्या होती हैं? जो पृथ्वी की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट है, जिनसे बनी होती है उन्हें रॉक्स कहते हैं। ठीक है, रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इग्निशियस रॉक्स पढ़ा था हमने, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा था, मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ा था। इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं? जब पिघला हुआ मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आकर जम जाता है उससे जो निर्माण होता है, ठीक है, लावा के जमने से जो निर्माण होता है जिन रॉक्सों का, उन्हें कहते हैं इग्निशियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कहते हैं? ठीक है, इग्निशियस रॉक्स कितने प्रकार की होती है? इग्निशियस रॉक्स 2 प्रकार की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं? जब जो लावा होता है वो पृथ्वी की सतह पर आकर जम जाता है, उससे जो रॉक्स का निर्माण होता है उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती है? एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं?
जो मैग्मा होता है जब पृथ्वी की सतह के अंदर जम जाता है, ठीक है, उससे जो रॉक्स का निर्माण होता है उससे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल है ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स, पहले हम जानेंगे सेडिमेंट्स के बारे में। जो इग्निशियस रॉक्स है, ठीक है, जो सनलाइट और विंड के कारण, ठीक है, बहुत से पीसों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? सेडिमेंट्स का निर्माण होता है। जब ये सेडिमेंट्स सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और जो निर्माण होता है जिन रॉक्सों का उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, क्या सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने क्या पढ़ा? जब सेडिमेंट्स जब एक जगह इकट्ठे होकर किसी रॉक्स का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन एंड कोल। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड कोल। ठीक है, इतना समझ में आया सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? जब इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का चेंज हो जाता है, उनका रूप बदल जाता है, तो जो जिन रॉक्सों का निर्माण होता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो किस में बदल जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं स्लेट और मार्बल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड ए रॉक साइकिल। ठीक है, क्या है प्रोसेस? ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है रॉक की एक से दूसरे रूप में परिवर्तन की। जब रॉक्स एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं तो उससे क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, इग्निशियस का वैसे मतलब क्या होता है? इग्निशियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्नियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है फायर। फायर मतलब आग। और सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री भी लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सेडिमेंटम। सेडिमेंटल का मतलब है सेटल डाउन। ठीक है, मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द कौन से हैं? मेटामॉर्फोस। इसका अर्थ है चेंज ऑफ फॉर्म, रूप का बदलना। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सतह है वो किससे मिलकर बनी हुई है? 3 परतों से मिलकर बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत है, मेंटल उसकी बीच वाली परत है, और कोर सबसे आखिरी परत है। ठीक है, सबसे अंदर वाली परत है, जिस पर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, क्रस्ट किससे मिलकर बनी है? सिलिका और एल्यूमिना से। और मेंटल किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से। और कोर किससे बनी है? निकल और फेरस से। ठीक है ना। उसके बाद हमने रॉक्स पढ़ा था। रॉक्स क्या होती हैं? जो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है वो जिससे मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की हमने पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स से मिलकर बनी होती हैं, लावा से मिलकर बनी होती हैं। सेडिमेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जिस रॉक्स का निर्माण करते हैं उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? जब इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का जब रूप चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इग्निशियस रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं जब लावा बाहर आता है और जम जाता है, उससे जो रॉक्स का निर्माण होता है उससे कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। इसका हमने एग्जांपल देखा क्या? बेसाल्ट। जबकि इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं? इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर जम जाता है, ठीक है, उससे जो रॉक्स का निर्माण होता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था? ग्रेनाइट। ठीक है, उसके बाद हमने ये सब पढ़ चुका है। रॉक साइकिल क्या होती है? रॉक साइकिल हमने पढ़ा था जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, किसका? रॉक्सों का, तो उसे कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद। For more information regarding history videos, please like, share, and subscribe to my channel.